इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, कौशल विकास की वजह से देश में एक बदलाव आया है। आज हुनर और कौशल विकास ने लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे मोटिवेट करने वाले प्रोग्राम्स दिखाएं, कहानियां दिखाएं जो कि आपको अपने करियर में मदद कर सके। तो देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या खास है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। इंडिया स्किल्स 2024 में फिर मिलेगा युवाओं को अपना कौशल दिखाने का मौका। रजिस्ट्रेशंस 7 जनवरी 2024 तक खुले हैं। निस्बत दे रहा है इंटरनेशनल युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए युवाओं को हो रहा है फायदा। महिलाओं को कार्यस्थल पर न हो कोई परेशानी, इसके लिए MSDE की खास पहल। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की जानकारी देने का हुआ प्रयास। UN के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। कौशल प्रशिक्षण और हुनर के विकास की वजह से युवाओं को अपने कौशल की शक्ति पहचानने में मदद मिल रही है और हुनरमंद होने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं। कौशल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर युवा अपना परचम लहरा सके, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2023-24 आयोजित होने जा रही है। देश भर के युवा अलग अलग स्किल्स में इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशंस 7 जनवरी 2024 तक करा सकते हैं। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के विजेताओं को फ्रांस के शहर लियोन में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इंडिया स्किल्स एक कोशिश है कि वर्ल्ड स्किल के अंदर करीब 60 से ज़्यादा स्किल्स आती है, जो कि एक तरफ बहुत ही एस्पिरेशनल आपकी साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मॉडलिंग, रोबोटिक्स से लेके आपका पेस्ट्री मेकिंग, फ्लावर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, सब तरीके की स्किल्स इसके अंदर आती है। सो इंडिया स्किल्स के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश के युवा अपने उनको जो भी हुनर आता है, जो भी उनको कौशल आता है, इस कंपटीशन में पार्ट करें। स्किल इंडिया डिजिटल ऐप को डाउनलोड करें और उसके थ्रू आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा तैयार प्लेटफॉर्म www.skillindiadigital.gov.in पर जाना होगा। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सभी कैंडिडेट्स अपने कौशल के अनुसार कैटेगरी को चुनकर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। इंडिया स्किल में रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। आपके पास अगर आधार नंबर है और आपके पास एक मोबाइल फोन है तो आप इंडिया स्किल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, ये देश के लिए सब युवा के लिए अवेलेबल है। आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर पे जाइए, अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है तो ऐप स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, अपना आधार नंबर डालिए, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये मौका 2 साल बाद दोबारा आएगा। जल्दी से अपने ऐप को डाउनलोड करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, सबको बोलिए कि इसके इंडिया स्किल में पार्टिसिपेट। इस प्रतियोगिता पर देश भर के युवाओं की नजर होती है। NSDC के विभिन्न ट्रेनिंग पार्टनर्स कैंडिडेट्स को खास तौर पर ट्रेनिंग देकर तैयार करते हैं। 17 अक्टूबर को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इस वर्ष की प्रतियोगिता को लॉन्च किया था और बड़ी संख्या में युवाओं को इसमें भाग लेने का आह्वान किया था। 2024 में हम वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में जाएंगे, उसकी पहले हमारी इंडिया स्किल्स कंपटीशन
शायद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होती है, स्टेट, रीजनल, फिर नेशनल। 4 लेयर कंपटीशन के बाद मेरे को जैसे पिछले बार कहा गया कि 2.5 लाख पार्टिसिपेंट इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2021 में पार्टिसिपेट किए थे। दुनिया आज हमारे पास आ रही है। अगले बार इंडिया स्किल्स 2023 को इतने धूमधाम से मनाओ, इसको कम से कम 25 लाख बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसे प्लान करो। कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, IHM, स्किल इकोसिस्टम, ये सारे लोगों को इन्वॉल्व करो। सारे इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री आए, इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड पॉलिसी मेकर। देश को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए स्पष्टता के साथ कॉम्पिटेंसी बढ़ाने की एक जन आंदोलन में हम लोग सब जुटे। हम सभी लोग जुटेंगे तो अद्भुतपूर्ण चीज होगा, भारत का नाम रोशन होगा। भारत सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें देश के विकास का भागीदार बनाया जाए। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय युवाओं के कौशल विकास के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। मंत्रालय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए न केवल उनके कौशल विकास के लिए काम कर रहा है, बल्कि उन्हें विश्व स्तर पर अपने कौशल को दिखाने के लिए मंच भी प्रदान कर रहा है। ये राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता युवाओं को वैश्विक मंच पर अपने कौशल प्रदर्शित करने का मौका देती है। स्किल इंडिया ऐसा है कि ये फ्री में रजिस्ट्रेशन होते हैं, सारे बच्चों को ट्रैवलिंग का भी सब कुछ देते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी थैंक्स कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किए वो सारे बच्चों के लिए, और इतनी अच्छी मतलब इंडिया स्किल्स, हम स्किल्स बच्चे निकलेंगे इससे ज़्यादा, और वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इंडिया का। इसके लिए इंडिया स्किल्स बहुत अच्छा है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता NSDC की देखरेख में राज्य सरकारों, इंडस्ट्री और सेक्टर स्किल काउंसिल्स के जरिए हर 2 साल में आयोजित की जाती है। देश के हर युवा को अपना कौशल दिखाने का मौका मिले, इसके लिए प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्तर से शुरू करके विभिन्न चरणों से होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। NSDC का प्रयास है कि देश के युवा बड़ी तादाद में विश्व कौशल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन और देश का प्रतिनिधित्व करें। इंडिया स्किल एक तरह से बहुत बड़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हर तरह के स्किल को बढ़ावा दिया जाता है। हर एक इंसान में अपनी एक अनोखी ताकत होती है, उनकी अनोखी कुछ करने की क्षमता होती है। तो जब सरकार उसको एक तरह से बढ़ावा देती है तो हर इंसान को अच्छा लगता है, और हर इंसान को लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं और एक तरह से समाज के लिए कुछ बढ़ावा दे सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज ही अपनी सीट बुक कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करें स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म www.skillindiadigital.gov.in पर। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद निस्बत दे रहा है इंटरनेशनल युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ।
देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, हमारा नजरिया तय करता है कि हम अपने काम को किस मुकाम तक ले जा सकते हैं। सफलता के रास्ते हर जगह हैं, बस जरूरी है कि हम अपने काम को सफल बनाने के लिए कितने समर्पित हैं। कौशल विकास के प्रयास से लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई और कैसे उनके लिए कामयाबी के नए रास्ते खुल गए, आइए देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में काम करने वाले संस्थान निस्बत यानी राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान का प्रयास है कि युवाओं को उद्यमिता की ओर उन्मुख किया जाए, जिसमें वो सफल भी हो रहा है। और आज निस्बत के कौशल कार्यक्रमों से प्रशिक्षण ले चुके युवा आत्मनिर्भरता की राह अपना रहे हैं। वासुदेव कुटुंबकम की परंपरा पर चलने वाला भारत विश्व के हर युवा के लिए कल्याण की भावना के साथ काम करता है। इसी का उदाहरण हमें देखने को मिलता है निस्बत संस्थान में। यहाँ पर भारत के साथ साथ विदेशी युवाओं को भी कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भरता के गुण सिखाए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सपोर्ट से निस्बत करता है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ITEC प्रोग्राम, इंटरनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें 3 हफ्ते की ट्रेनिंग इन पार्टिसिपेंट्स को दी जाती है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स को। निस्बत में खास तौर पर अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट के देशों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सौजन्य से आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर इन्हें उद्यमिता के साथ साथ अन्य विषयों जैसे टीम मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग पर भी जानकारी दी जाती है। ये जो ट्रेनिंग है, इसमें बेसिकली वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, जो कि डेवलपमेंट और प्रमोशनल रोल में लगे हुए हैं अपने अपने कंट्रीज़ में। तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप पे किस तरह से वो अपनी कंट्री में वापस जाएं और यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएं, उन्हें मोटिवेट करें कि वो नौकरी लेने वाले ना बनकर नौकरी देने वाले बने। यहाँ पर विदेशी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ रहने और खाने की व्यवस्था भी कैंपस के अंदर ही मुहैया कराई जाती है, ताकि इन्हें कौशल प्रशिक्षण के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साफ सुथरे एक कमरे में 2 युवाओं को रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ पर आकर इन्हें भारत की संस्कृति को भी समझने का मौका मिलता है। इन कार्यक्रमों में इनको हम ये बताते हैं, पहले हफ्ते में हम इनको मोटिवेशनल इनपुट्स देते हैं, अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई की जाती है बिजनेस के लिए, उसके बारे में बताते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, इसके बारे में बताया जाता है। सेकेंड वीक में हम इन लोगों को फील्ड विजिट कराते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कराते हैं, डिफरेंट स्टेट में या सिटीज़ में लेके जाते हैं। वहाँ पे इनके कोर्सेज से रिलेटेड जो एंटरप्राइज होते हैं वहाँ हम इनकी विजिट कराते हैं, जिससे कि इनको फर्स्ट हैंड एक्सपोजर मिले और उसको वो अपने कंट्री में जाएं और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। निस्बत का फोकस विशेष रूप से महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने पर रहता है। ये प्रयास इनका इंटरनेशनल ट्रेनिंग में भी नजर आता है। इनके इंटरनेशनल कार्यक्रमों में महिलाओं की बड़ी संख्या देखी जाती है। I am so honored and happy for the government of India for coming with such an amazing, credible program for the women. I am a woman. I am so happy for this amazing program. I work with the National Ministry of Education. I am the inspector for debate, where we talk anything that is not going on well. I am so honored to come to India for such an amazing, incredible program for the women enterprise development. I am so honored to come all the way from South Sudan to India to come and learn. निस्बत की इंटरनेशनल ट्रेनिंग का ये कार्यक्रम इनकी उद्यमशीलता के सफर को आसान बनाने का काम करता है।
निस्बत के इस इंटरनेशनल कार्यक्रम में कई देशों के सरकारी अफसर भी अपनी कौशल क्षमता के विकास के लिए हिस्सा लेते हैं। NSBAD as well. The faculty has been awesome. The training has been very impactful with practical examples that we can apply back at home. It is very informative, and we appreciate the chance to come and interact with the Indians and to learn how they are doing their things and how we can buy some of some of their practices and try to improve the livelihoods of women back in our countries. I would like to appreciate the opportunity to be here. कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के जरिए इनको कार्य क्षेत्र में मोटिवेट रहना सिखाया जाता है। साथ ही क्षमता निर्माण की दिशा में भी काम किया जाता है ताकि काम का इनपुट ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके। इस कौशल कार्यक्रम से इन्हें अपने करियर निर्माण में बहुत मदद मिलती है। I'm so much grateful for being here with this institution of NSBAD, having knowledge and experiences, sharing all the experiences from the world with other members from every part of the world. So I'm very much grateful for being here, and I'm much thankful for the Indian government offering us this opportunity for enhance our knowledge, skills and experiences with global members. निस्बत के गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण का ही नतीजा है कि इस तरह की ट्रेनिंग के लिए विदेशी युवा बड़ी तादाद में एनरोलमेंट कराते हैं। निस्बत समय समय पर इस तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। कार्यक्रम हमारे थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। पूरे साल हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और ये अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हैं। कुछ प्रोग्राम विमेन एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट पे हैं जो कि विमेन पे फोकस करते हैं। कुछ विमेन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट इस तरह के कार्यक्रम भी हैं। कुछ कार्यक्रम हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे हैं, कुछ है स्मॉल बिजनेस प्रमोशन पे। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि कंट्रीज़ की नीड होती है, हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से डायरेक्शन मिलते हैं और हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता के अंतर्गत काम करते हुए निस्बत की जो प्रसिद्धि विदेशों तक हो रही है, वो वाकई देश के कौशल कार्यक्रमों के लिए गर्व की बात है। मंत्रालय और भारत सरकार का यही उद्देश्य है कि निस्बत के इन प्रयासों को और अधिक गति मिले। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की जानकारी देने का हुआ प्रयास। यूएन के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। मंजिल उसी को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर आपके पास हौसला है तो किसी भी मुश्किल स्थिति, किसी भी विपरीत सिचुएशन को आप पार कर सकते हैं
और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कौशल विकास से जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट में। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का खास प्रयास है कि हमारे देश की लड़कियों और महिलाओं का सशक्तिकरण हो। इसके लिए मंत्रालय उनके लिए कई तरह के कौशल कार्यक्रमों का आयोजन करता आया है। महिलाओं को आत्मसम्मान मिले, उनको वर्क प्लेस पर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मंत्रालय में कैपेसिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस कार्यक्रम के अवसर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी लाने, जेंडर बेस्ड भेदभाव को समाप्त करके उनके लिए सुरक्षित वर्क प्लेस का माहौल बनाने के लिए ही ये पहल की गई। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रति मंत्रालय में काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना था। इस अधिनियम के तहत इस तरह की स्थिति में निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष कैसे करना है, कानून में क्या क्या है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दी गई। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हम कॉमेमोरेट करते हैं 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, जिसका मतलब ये होता है कि हम प्रण लेते हैं कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि हिंसा, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसमें कमी आए। आज जो हमारा कार्यक्रम है वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ है और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ सेक्रेटरी सर की लीडरशिप के अंडर सारे विभाग को, सारी मंत्रालय को पॉश एक्ट के अंडर ट्रेन किया जा रहा है। ये पहले भी कार्यक्रम हुआ था, अभी फिर से इसको शुरुआत की गई है। आज हमने यहाँ प्लेज भी लिया कि हिंसा को रोकने के लिए हम सब लोग मिलकर कदम उठाएंगे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी जी के साथ यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। जिस तरह से मंत्रालय महिलाओं की क्षमता निर्माण के लिए काम कर रहा है, ये जानकर यूएन के प्रतिनिधि भी काफी प्रभावित हुए। मंत्रालय महिलाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग के कई तरह के कार्यक्रम पहले से ही आयोजित करता आया है। ऐसा ही एक कार्यक्रम महिलाओं और लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए भी मंत्रालय में आयोजित किया जा चुका है, जिसमें बड़ी तादाद में मंत्रालय में कार्यरत महिलाओं ने हिस्सा लेकर आत्मरक्षा के गुण सीखे। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कई तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। जितनी भी स्किलिंग स्कीम है, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, वो महिलाओं के लिए भी है। तो एक तो ये काम है, एक विभाग मंत्रालय के अंदर भी कई तरह के सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं के लिए वर्क प्लेस जो है वो बहुत सेफ हो, जहाँ उनको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, उन सब के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और सेक्रेटरी सर का बहुत ही आज हमने क्लियर आदेश देखा कि महिलाओं को, हर महिला को ये हक है कि वो सेफ महसूस करे। वो हम उसको बहुत सराहनीय एक कदम मानते हैं और मुझे लगता है कि सभी मंत्रालयों में इस तरह की मुहिम शुरू की जानी चाहिए। आत्मरक्षा के इस कार्यक्रम में विपरीत परिस्थितियों में महिलाओं को किस तरह से अपना बचाव करना है, इस बारे में 5 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उन्हें इस फील्ड में महारत रखने वाले कुशल प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण प्रदान किया। मंत्रालय में मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम, जो मिशन कर्मयोगी सम्मानित प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत महिलाओं का आत्मरक्षा के बारे में हमने सेक्टर स्किल काउंसिल से हमने एक ट्रेनिंग दिलवाई। छोटी सी ट्रेनिंग थी, लगभग 1 सप्ताह से कम, और उसमें उनको फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस के बारे में दिया, जो महिलाओं को बहुत पसंद आया। अब तो आलम यह है कि बहुत सारे मंत्रालय जो लगभग 5000 ऐसे महिला कर्मचारियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसे सीखकर महिलाओं और लड़कियों का उत्साह काफी बढ़ा। MSDE के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न मंत्रालयों ने आत्मरक्षा के इस कार्यक्रम को अपने यहाँ भी आयोजित करवाया और महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कराया। मैं चाहती हूँ कि हर एक एज के विमेन एंड इवन चिल्ड्रन of all groups, of all age groups, they should attend this training. They should know the tricks and tactics, how to defend themselves and if any of such situation arises. मैं खुद अभी इस 5 दिन की वर्कशॉप के पहले जैसी थी
वैसे मैं आज नहीं हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। कल मैं इतनी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी खुद में कि मैं खुद को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जिस टाइप की टैक्टिक्स इन्होंने हमें बताई है, टेक्निक्स लाइक सिंगल हैंड ग्रिप, डबल हैंड ग्रिप, फ्रंट चोक, बैक चोक, बियर हग, इन सब चीज़ों से हम खुद को कैसे डिफेंड कर सकते हैं, खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइव्स। और यही चीज़ें हम बहुत सारे लोगों को सिखा भी सकते हैं इन आवर ऑफिस प्लेस, इन आवर सराउंडिंग्स, इन आवर फैमिली, एवरीवेयर। भारत सरकार की कोशिश है कि हमारी महिलाएं और लड़कियां ज्यादा से ज्यादा तादाद में वर्कफोर्स का हिस्सा बने। इसके लिए सरकार उनकी परेशानियों के निवारण की कोशिश कर रही है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 उसी पहल का नतीजा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय इस पहल को आगे बढ़ाने और महिलाओं के उन्मुख विकास के लिए जो काम कर रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमको मालूम रहता है हमको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या बोलना है। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी एक लक्ष्य तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है और हमारी मंजिल क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी कहानियां दिखाएं जो कि आपको मोटिवेट कर सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक मुस्कुराते रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत, कुशल भारत। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।